हम कुछ भी सीखना चाहते हैं ना, एक प्रॉब्लम हमें करती ही करती है, और वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज से, कुछ भी पढ़ने बैठे, कुछ भी करने बैठे, बस डिस्ट्रैक्शन है, मन कहीं और घूम जाता है। यस, कुछ नोटिफिकेशंस में, कुछ और चीजों में, पूरा दिन जो हमने करा, कल हमने करा या फिर कभी करा, वो सारा डिस्ट्रैक्शन हमें बहुत प्रॉब्लम करता है। हम कभी भी एक जगह बैठकर सिर्फ उसी पे केंद्रित नहीं कर पाते अपने आप को। जैसे हम पढ़ने बैठे, हम काम करने बैठे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमने कुछ काम किया और उसके बाद हम किसी और चीज पर मूव हो गए। लाइक हमने कुछ सीखने की शुरुआत करी, फिर हमने कहा यार म्यूजिक सुनना है, इसके साथ तो मैं म्यूजिक लगा लूँ ना, तो मैं फिर सीखती रहूंगी। फिर क्या हुआ, म्यूजिक में ही दिमाग हो गया, और बस फिर हम नेक्स्ट अच्छे अच्छे टाइप के म्यूजिक सुनने लगे, बहुत आवर्स वेस्ट कर लिए। वो जिस पर्पज से हम बैठे थे वो काम नहीं हो पाया, राइट। तो चलिए, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो क्या करें, तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे करें इसे दूर, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करें। और एक टिप बताती हूँ, यस, सिर्फ एक टिप है जिससे आप इसे दूर कर सकते हैं। और जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन फील हो ना, तो अपने आप से सिर्फ एक चीज पूछ लीजिए, और वो है व्हाई एम आई डूइंग दिस। यस, जैसे ही आप अपने आप से ये पूछेंगे, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे टाइम लगेगा, वैसे एकदम कुछ भी नहीं होता। कब से पाला हुआ है हमने ये डिस्ट्रैक्शन, तो एकदम तो खत्म होगा नहीं, राइट। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ लें, और बस डिस्ट्रैक्शन हमारा धीरे धीरे जाने लगेगा। हमें समझ आने लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका पर्पस नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट में भी हमें यही चीज करनी होती है, और कुछ अलग से कुछ नहीं आता है। तो चलिए, इसमें ज्यादा तो कुछ कहने को है नहीं, लेकिन आपको एक चीज दे देती हूँ, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि हम कैसे ढूंढेंगे अपना पर्पस, राइट। तो चलिए, जैसे कि हम कर रहे हैं टीवी व्यूइंग, हम देख रहे हैं टीवी, तो एक बार सोच लीजिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। टीवी में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सीरियल देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ। उन एक्टर्स का पेमेंट हो चुका है, वो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को पेमेंट हो चुका है, हो रहा है हमारे थ्रू, वो चैनल हमारे थ्रू चल रहा है। मैं क्या उसमें अर्न कर रही हूँ, मैं क्या अर्न कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी बस आइज वीक हो रही है, और वो थॉट्स आ रहे हैं वही चीजों के, सीरियल्स के, मूवीज के, और जो भी हम देख रहे हैं उन सबके ही बस थॉट्स अपने दिमाग में आते रहेंगे। और जब मैं सीरियसली कुछ काम करने बैठूंगी, तो वही चीजें मेरे दिमाग में घूमती रहेंगी। ओके, तो एक बार सोचिए कि टीवी व्यूइंग से मेरा क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग वहां पर है, जिनको देख के हम हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो अपने पेमेंट लेके आराम से बैठे हुए हैं, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप टीवी देखें नहीं देखें। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं और आपका कितना फायदा हो रहा है। मतलब उससे ज्यादा कुछ यूजफुल आपके पास करने को है, तो आप उसको क्यों देख रहे हैं, आप अपना टाइम उसमें क्यों लगा रहे हैं, राइट। अगर आपके पास कुछ भी करने को नहीं है, बिल्कुल खाली है, तब भी आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, कुछ अच्छी बुक्स रीड करना, बहुत कुछ करना, तो आप टीवी व्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ओके, सेकंड इज चैटिंग इन सोशल मीडिया। किसी की पिक्चर देखी, अननोन, बिल्कुल वाओ, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ फिल्टर्स, यस, फुल ऑफ फिल्टर्स, इट कुड बी मेल, इट कुड बी फीमेल। किसी की रील्स देखी, बहुत अच्छी, कितने अच्छे अच्छे फिल्टर्स लगा के, गाने लगा के, और पता नहीं कैसे कैसे बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं रील्स, राइट। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इसके इतने मिलियन व्यूज, इसके इतने वो, इसके वो। आपको क्या मिला उससे, क्या मिला? क्या आप सेम वैसे ही रील बना पाए? क्या आप भी उतने ही हाईलाइट हो पाए सोशल मीडिया पे? नहीं, आपका कुछ और पैच, आप कुछ और करना चाहते हैं। दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट। अगेन एंटरटेनमेंट कितनी देर के लिए, और क्यों, मुझे उससे क्या मिल रहा है, राइट। मेरे पास उससे ज्यादा कुछ और करने को है, तो मैं वो चीज कर सकती हूँ। सेम इज चैटिंग, क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना। कैजुअली आप किसी से चैट करने लगे, आपको लग रहा है अरे यार बहुत अच्छा है। मतलब आजकल तो बहुत ही ज्यादा ये हो गया है कि कोई भी किसी से करता रहता है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से करते रहते हैं। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो सोच रहे हैं यार शायद मैं सीरियस हूँ, दूसरा भी इधर से सीरियस है, बट नहीं है यार। मतलब ऐसे रेंडमली आप किसी से मिले, आई नो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज बन जाती हैं जो बहुत ज्यादा ट्रू बाद में निकल जाती हैं, लेकिन आपको उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो आप अपना टाइम किस में यूज कर रहे हैं, फिर आप जब अपना काम करने बैठेंगे तो वही चीजें आपके दिमाग में आएंगी। ओके, सो प्लीज सोच लें कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। ओके, थर्ड इज एडल्ट कंटेंट, बिगेस्ट प्रॉब्लम। आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हाँ कुछ दिख गया, कुछ ऐसा दिख गया, हाँ जो ऐसा है, तो बस उस पर नजर टिक गई, और फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करे जा रहे हैं। अगेन क्या पर्पस है, क्या नॉलेज ले रहे हैं, कितनी नॉलेज लेंगे, राइट। बहुत ज्यादा नॉलेज भी खराबी होती है, फाइन। तो यहाँ भी जरूर समझेंगे इसका क्या पर्पस है, और उसको अवॉइड करने की कोशिश, क्योंकि फिर वही होगा, काम करने बैठेंगे तो वही चीजें हमें ध्यान आएंगी, हम उसको छोड़ के फिर वही व्यू करने लेंगे घंटों घंटों घंटों, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पर्पस जरूर ढूंढ लें। उसके बाद आता है फोर्थ, और वो है कमेंट बॉक्स। यस, फुल ऑफ यूजलेस कमेंट्स, फुल ऑफ ऐसे कमेंट्स, मतलब हमने कुछ भी देखा और हमें उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं यार जो अच्छी नहीं लगेंगी, जो हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं होंगी। हमने क्या करा, पहले ऊपर देखा उस वीडियो को, उसके बाद हम नीचे आए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिल गए। अब हमें लगा यार हमें भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने नहीं वहां पे कमेंट दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कौन जानता है आपको, या अगर कोई जानता भी है
तो आपको कमेंट करके क्या मिल जाएगा मुझे बताइए। आप कभी भी देखिए जो बिग फेमस यूट्यूबर्स हैं, बिग फेमस पीपल हैं, जिनके नेम वेल नोन है, कभी आपने देखा है कि वो कमेंट्स कर रहे हैं बहुत सारे उल्टे सीधे कहीं पर? नहीं करते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा जब कभी कुछ हो जाता है तब कहीं जाके कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे उन्होंने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जबकि आप देखेंगे कि कोई भी वीडियो है, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, उसमें नीचे इतने ज़्यादा कमेंट्स फ्लोट हो रहे होते हैं नेगेटिव कि पूछो मत, राइट? तो क्यों कर रहे हैं हम? अगेन हमें ये सोचना है कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगेन हमें ये रहेगा कि जब हमने कमेंट करा तो उसका रिप्लाई आएगा, जब उसका रिप्लाई आएगा नोटिफिकेशन आएगा, हम कुछ और काम कर रहे होंगे, फिर मुझे देखना है, फिर उसका मुझे रिप्लाई करना है, फिर मुझे सोचना है कि अब मैं इसका और कितना अच्छा मतलब रिप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट? मैं इसमें और क्या बोल सकता हूँ, मुझे ये कैसे कह दिया, मुझे कैसे कह दिया, राइट? मुझे जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे सेशंस में कमेंट करते हैं, बहुत बार लिखते हैं कि बहुत वेस्ट कर दिया टाइम, बकवास कर रहे हो, यूजलेस है, ये है, वो है। आई टेल देम, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा चैनल है तो मुझे उस पर रिप्लाई करना है। बट आई डेफिनेटली फील कि ये जो कमेंट उन्होंने करा उससे उन्हें क्या मिला, मुझे क्या बता के, मतलब व्हाट दे वांट टू टेल मी। क्योंकि जब उसमें पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं, जब वो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई मुझे उससे कुछ सीखने को मिला और आपको कुछ नहीं मिला, तो आपको नहीं मिला तो नहीं मिला ना, मतलब मैं उसमें क्या कर लूंगी, राइट? तो इसलिए समझें प्लीज, और भी लोग ऐसा फील करते होंगे जिनके उसमें नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है और आप अपना टाइम वेस्ट करें। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पे कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, ये हाँ जो मेरा फोकस है वो ये है कि आपका डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना है, फोकस अपना बनाना है, जो काम करना चाहते हैं उसमें घिच-पिच तभी होगी, उसमें रायता तभी फैलेगा जब पहले से माइंड में पचासों चीज़ें चल रही होंगी और वो पचासों चीज़ें हमारी दिन भर की एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी। फाइन? तो बस आई होप सो ये आपको समझ आया होगा एंड अगर ये हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।